आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अभी, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही आता है अभी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अपने शुरू करते हैं अभी। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? नंबरों का खेल। नंबर कौन कौन से हैं पता ही होगा भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन अंकों का यूज़ करके ही कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वही आ जाता है अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इन नंबरों का यूज़ करके किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, तो अपने आज टाइप फर्स्ट के अंदर देखते हैं भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित अंकों यानी 2, 3, 4 और 5 का यूज़ करके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। संख्या पद्धति में पार्ट फर्स्ट के अंदर आज अपने इसी प्रकार के सवाल करेंगे कि दिए गए अंकों का यूज़ करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो इन अंकों का यूज़ करके हमें 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। 2 शर्त है हमारे पास। पहली शर्त ये कह रही है कि एक अंक को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, एक अंक को सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं और इसमें अंकों को दोबारा यूज़ भी किया जा सकता है। तो अगर हम पहली शर्त के आधार पर सवाल को करें सॉल्व, तो कैसे करेंगे भाई? अगर हम पहली शर्त के आधार पर सवाल को सॉल्व करें यानी अंकों का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो अपने एक, ठीक है, यानी ये 3 अंकों की हमारी संख्या है जिसमें ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक। तो अगर मैं पहला अंक लिखना चाहूँ तो मैं उसके अंदर 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ और 5 भी लिख सकता हूँ। यानी मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक लिख सकता हूँ। इसके अंदर 4 अंक लिख सकता हूँ, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। चारों में से कोई भी अंक यहाँ लिख सकते हैं। यानी मैक्सिमम कितने अंक आ सकते हैं? 4। दूसरे खाने के अंदर अब मैंने इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ लिख दिया, कोई भी एक अंक यहाँ लिख दिया, तो उसके बाद 3 अंक बचेंगे और उन तीनों में से मैं यहाँ कोई भी अंक इस खाने में लिख सकता हूँ। ठीक है, और जब मैंने दूसरा अंक भी यूज़ कर लिया तो बाकी अब सिर्फ 2 ही अंक बचेंगे। 4 में से 2 अंक मैंने यूज़ कर लिए, बाकी 2 अंक बचेंगे। तो मैं इस तीसरे खाने में उस तीसरे खाने में उन दोनों में से कोई भी अंक यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो अपने इनको आपस में गुना कर दो। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, यानी 3 अंकों की 24 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यदि कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो, कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो, तो हम 3 अंकों की 24 संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात नहीं समझ में आई तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा जो है टफ है क्वेश्चन, मानते हैं इस बात को। जिन्होंने पहले कभी नहीं कर रखा उनको थोड़ा सा लगेगा और जिन्होंने पहले कर रखा है तो उनको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या थी कि आप जो है अंकों को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। इस बार पहले खाने में भी 4 अंक यूज हो सकते हैं, रिपीटिशन अलाउ है तो दूसरे खाने में भी चारों में से कोई भी अंक आ सकता है और तीसरे में भी चारों में से कोई भी अंक आ सकता है। तो कितने संख्याएं बन सकती हैं? 4 चौके 16 चौके 64 संख्याएं बन सकती हैं। भाई रिपीटिशन अलाउ है, चारों में से कोई अंक यहाँ आ सकता है, चारों में से कोई अंक यहाँ आ सकता है, चारों में से कोई अंक यहाँ आ सकता है। तो 4 चौके 16 चौके 64 पॉसिबिलिटीज हैं, 64 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंकों का यूज़ करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? वही 2 शर्तों के आधार पर अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहली शर्त, हमें अंकों को दोबारा यूज़ नहीं करना। तो नोट रिपीटिशन के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें यानी अंकों को सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है, पहली शर्त के आधार पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे 4 अंक हैं। इस बार मैं यहाँ 4 नहीं लिख सकता,
क्यों नहीं लिख सकता 4? क्योंकि कोई भी संख्या 0 से शुरू नहीं होती। अगर मैं ये संख्या 0 से शुरू करूँगा तो ये 3 अंक की ना होकर सिर्फ 2 अंकों की संख्या रह जाएगी। ठीक है, तो 0 से ये संख्या शुरू नहीं हो सकती। इसका मतलब पहले खाने में 3 में से ही कोई अंक आएगा, तो अपने यूज़ कर देंगे 3। ठीक है, अब अंकों को दोबारा यूज़ नहीं करना। एक अंक हमने यूज़ कर लिया, टोटल 4 है, एक अंक हमने यूज़ कर लिया, तो बाकी 3 अंक अब यहाँ आ सकते हैं। 0 का अंक दूसरे खाने में यूज़ हो सकता है, सिर्फ पहले खाने में यूज़ नहीं हो सकता था। ठीक है, तो एक अंक हमने यूज़ कर लिया, बाकी 4 में से एक यूज़ हो गया, तो कितने रह गए? 3। तो दूसरे खाने में भी 3 अंक आ सकते हैं। ठीक है, अब 4 में से 2 अंक हमने यूज़ कर लिए, तो बाकी कितने बच गए? 2। तो तीसरे खाने में आ जाएंगे 2। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल हो जाएंगी भाई? 3 3 9 और 9 दूनी 18। 18 संख्याएं पॉसिबल हैं अगर हम अंकों को रिपीट ना करें। ठीक है ना, दोबारा से देख लो, मैंने इस 0 को यूज़ नहीं किया, तो बाकी 3 में से तो कोई भी अंक आ सकता है, तो तीनों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए 3 लिख दिया। दूसरे के अंदर एक अंक यूज हो सकता है, हो चुका है, बाकी कोई भी 3 है, कोई भी 3 है, वो तीनों यहाँ आ सकते हैं। फिर दूसरा अंक भी यूज हो गया, आखिरी के अंदर 4 में से 2 अंक यूज हो गए, तो आखिरी में दोनों में से कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो कुल संख्या बनेंगी 18। और दूसरी शर्त कि अगर हम रिपीटिशन अलाउ करते हैं, यानी अंकों का दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो भी पहले के अंदर तो 3 ही आएगा, क्योंकि 0 से तो संख्या शुरू होने वाली नहीं है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद आप चारों अंक यूज़ कर सकते हैं, तीसरे में भी चारों अंक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 थी 48, यानी 48 संख्याएं बन सकती हैं भाई, 48 संख्याएं बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है यदि उनके सारे अंक विषम हो? सारे अंक विषम हो, यानी 3 अंकों में पहला भी विषम होना चाहिए, दूसरा भी विषम होना चाहिए, तीसरा भी विषम होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका प्रत्येक अंक विषम हो? तो अब मेरे को ये बताओ, विषम अंक कौन कौन से होते हैं भाई? 1 3 5 7 9, यही वो अंक हैं जो विषम होते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, आपने थोड़ा सा यहाँ लिख दें, 1 3 5 7 9, इन अंकों का हमें यूज़ करना है। ठीक है, और 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो सिंपल सा बन जाएगा भी। और शर्त दोनों शर्तों से कर लेते हैं, रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन नहीं अलाउ है। 1 2 3 4 5, तो पहले के अंदर 5 अंक आ सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो एक अंक यूज़ कर लिया, दूसरे खाने में 4 अंक और तीसरे खाने में 3 अंक, तो कितने हो जाएंगे? 5 चौके 20, 1 2 3 4 5, तो 5 फिर 4 और फिर 3, सही है, 5 चौके 20, 20 दिया 60। ठीक है, और यदि रिपीटिशन अलाउ है तो कितने हो जाएंगे? फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ये लो, 5 5 25, 25 5 125 संख्याएं बन सकती है यदि रिपीटिशन अलाउ हो, और रिपीटिशन नहीं अलाउ हो तो 60 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम सवाल है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं यदि उनके सारे अंक इस बार क्या हो? सम हो। सारे अंक सम हो, तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसके सारे अंक सम हो? प्रत्येक अंक सम होना चाहिए भी। तो पहली शर्त
एक अंक को सिर्फ एक बार यूज़ करना है अपने को, तो किस प्रकार से कर देंगे भी, पहले हमें पता होना चाहिए कि वो अंक कौन कौन से हैं जो सम होते हैं। तो पता होगा 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ये वो 5 अंक हैं जो सम हैं। 0, 2, 4, 6, 8। अगर कईयों को ये होगी 0 कैसे सम है, तो चैप्टर अभी आगे बढ़ेगा, आपको सारा समझा देंगे कि 0 सम क्यों है, ठीक है। अभी हमें वो भी सभी करनी है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, तो उसके अंदर आपको इसको बढ़िया तरीके से समझा देंगे कि 0 सम क्यों है। हाँ, इतना याद रख सकते हो कि अगर 0 सम नहीं होता तो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ओड इवन कैसे लागू करते, फिर तो जिनकी गाड़ी के नंबर के लास्ट में 0 है वो तो हमेशा घूमते रहते, ना तो वो ओड है और ना ही वो इवन है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चला होगा, तो वो आपके दिमाग में भी चला देंगे, लेकिन चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा तो बता देंगे, ठीक है। तो पहला अंक 0 से शुरू नहीं हो सकता, बाकी कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, तो अपने यूज़ कर देंगे 4। उसके बाद एक अंक यूज हो चुका है, टोटल 5 है, 5 में से एक अंक यूज़ कर लिया हमने, तो कितने बचेंगे, 4, फिर 3, ये लो भी 4 चौक 16, 16 3 48। 48 संख्याएं तो तब बनेंगी जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, यानी एक अंक को आप एक बार यूज़ कर सकते हो। और अगर हम रिपीटिशन अलाउ है, अंकों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो 0 से तो अभी भी शुरू नहीं होना, यानी पहले में तो 4 ही आएगा, लेकिन उसके बाद आ सकता है 5, फिर 5, क्योंकि 5 अंक यहाँ भी यूज़ हो सकते हैं, 5 अंक यहाँ भी यूज़ हो सकते हैं। यहाँ 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 से हम संख्या को शुरू नहीं कर सकते। तो 5 5 25, 25 चौके 100 संख्याएँ संभव हैं, ऐसी 100 संख्याएँ संभव हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आजकल के जो पैटर्न है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पहली बार ही देखे ऐसे क्वेश्चन, मैंने कभी देखे ही नहीं, तो कहाँ से देखोगे, क्वेश्चन 2017-18 के बाद ही आने शुरू हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अंकों 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 का यूज़ करके 4 अंकों की सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की सम संख्या, पीछे वाले सवाल में क्या था कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसके सारे अंक सम हों या सारे अंक विषम हों, और यहाँ क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की सम संख्याएं। तो सम संख्या में क्या फ़र्क है, सम संख्या का मतलब होता है जिसका आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 में से हो, आखिरी अंक, पहले वाला चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी पहले दूसरे तीसरे अंकों तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, आखिरी अंक सम होना चाहिए, तभी वो संख्या सम बनेगी। और पीछे वाले सवाल में सारे अंक सम होने चाहिए या सारे अंक विषम होने चाहिए, ये उस सवाल और इस सवाल में फ़र्क है। कल को कहोगे उसमें ऐसे कैसे हो गया और इसमें ऐसे कैसे हो गया, इसमें 4 अंकों की सम संख्याएं पूछी हैं, और सम संख्या वो संख्या जिसका आखिरी अंक सम अंक, ठीक है। करते हैं अपने शुरू इसको भी, तो 4 अंकों की संख्या बना लेते हैं। हाँ, इसको अपने एक ही करेंगे, रिपीटिशन अलाउ, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है रिपीटिशन अलाउ है, ठीक है। तो ये अपने एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो 4 अंकों की बना दें अपने संख्याएं। देखो भी 0 नहीं आएगा, बाकी कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ कितने अंक आ सकते हैं, 6। उसके बाद रिपीटिशन अलाउ है तो 7 अंक आ सकते हैं, यहाँ भी 7 अंक आ सकते हैं। बस आखिरी का ध्यान रखना है, आखिरी अंक एक सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक कितने इसमें, 1, 2, 3 और 4, तो लास्ट में 4 अंकों में से कोई एक अंक आ सकता है, ठीक है। पहले में 6 अंक आ सकते हैं क्योंकि 0 आएगा नहीं, दूसरे में 7 अंक आ सकते हैं, तीसरे में भी 7 अंक आ सकते हैं, और चौथे में 4 अंक आएंगे क्योंकि सम संख्या का आखिरी अंक सम अंक होता है। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल है, अभी गुणा कर देते हैं अपने, 7 7 49, 49 चौके 49 चौके हो जाएंगे 196,
196 इंटू 6, तो 6 छिका 36, 19 5 95, 1176 नहीं हो जाएगा क्या? 1176 संख्याएं ऐसी पॉसिबल है, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सवाल क्या है? 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 3 से विभाजित नहीं होती, 3 से विभाजित नहीं होती और जिसका पहला अंक 9, जिसका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक तो 9 और तीसरा अंक 6 हो और वो 3 से विभाजित नहीं होती। तो 5 अंकों के अपने बना लेते हैं भाई। अब इसके अंदर भी कोई सूचना नहीं है, इसका मतलब अपने को रिपीटिशन अलाउ है। अगर कोई सूचना ना हो तो आपको ये मान के चलना है कि हम अंकों का दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर वो दोबारा यूज़ नहीं करवाना चाहता तो वो लिखेगा कि अंकों का दोबारा यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो अगर कोई सूचना नहीं हो तो अपने को ये मान लेना है कि रिपीटिशन अलाउ है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंकों की हमें संख्याएं बनानी है। अब देखो 5 अंकों की संख्या बनानी, जिसका पहला अंक 9 है तो पहला अंक तो हमें मिल गया तो वो लिख ही देते हैं, और जिसका तीसरा अंक 6 है तो तीसरा अंक भी मिल गया, वो भी लिख देते हैं। लेकिन ये जो 3 खाने हैं इनका क्या करें? अंक मैक्सिमम कितने होते हैं ये सभी को पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चैप्टर शुरू हुआ था तभी बता दिए थे, ये 10 अंक होते हैं, इन्हीं का खेल है। तो इस कॉलम के अंदर 10 के 10 अंक आ सकते हैं, इसमें भी 10 के 10 अंक आ सकते हैं, इसके में भी 10 के 10 अंक आ सकते हैं, क्योंकि उसने अंक हमें दिए नहीं है। जब दिए नहीं है इसका मतलब 10 के 10 अंकों का यूज़ हमें करना है। उसमें से पहला अंक दे दिया और तीसरा अंक दे दिया, बाकी नहीं है तो बाकी में 10 के 10 अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो कितनी संख्याएं संभव हो जाएंगी फिर? 10 दया 100 दया 1000 संख्याएं संभव हैं इसी। लेकिन अभी एक शर्त और भी है इसके अंदर। शर्त क्या है? 3 का भाग नहीं जाना चाहिए, 3 से नहीं कटती, 3 से नहीं कटनी चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझ सकते हैं, मैं मान लो यहाँ लगा दूँ 0 और यहाँ लगा दूँ, देखो अभी तक तो 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग करो और उसमें 3 का भाग दे के देखो। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब जगह क्या लिख दूँ? 0 0 लिख दूँ तो भी संख्या में भाग जाएगा, और फिर मैं यहाँ लिख दूँ 1 तो भी संख्या में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर लिख दूँ 2 तो नहीं जाएगा, अगर लिख दूँ 3 तो भाग जाएगा। ठीक है, और अगर ये बात भी ना आए समझ में कि हमें ये पता नहीं चल रहा 0 3, तो आपको इतना तो पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 का रूल ये सिंपल सा है कि हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है, यानी 3 में से 2 संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होती, 3 में से 2 संख्याएं 3 से विभाजित नहीं। तो ये रूल हो गया कि 3 में से 2 संख्याएं जो हैं ये टोटल 1000 संख्याएं हैं, और 3 में से 2 संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होती। तो कितनी विभाजित होती हैं? भाग देंगे तो आ जाएगा 666 संख्याएं। 666 ऐसी संख्याएं हैं इन 1000 में से जो 3 से विभाजित नहीं होंगी, और 334 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? पहले तो हमने 1000 संख्याएं निकाल ली, उसके बाद हमें पता है भाई हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 1 2 3 3 से विभाजित होती है, 4 5 6 6 3 से विभाजित होती है, 7 8 9 9 3 से विभाजित होता है, हर तीसरी संख्या विभाजित होती है। इसलिए हमने 3 में से 2 ऐसी संख्या जो विभाजित नहीं होती, तो रेशो निकाल लिया। 666 संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, 333 334 संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 से 10,000 के बीच कितनी संख्याएं
निम्न अंकों का यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 1000 से 10,000 के बीच। तो आपको आइडिया हो गया, 1000 से 10,000 के बीच यानी जो संख्याएं बनेंगी वो 4 अंकों की होगी, 4 अंकों की संख्याएं होंगी और 1000 से बड़ी होंगी और 10,000 से छोटी। तो देखो, अगर यहाँ 1000 की बजाय 2000 होता तो हम 1 को यूज़ नहीं कर सकते थे पहले अंक में। ठीक है, पहले खाने में 1 को यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन होता 2000 से बड़ी, क्योंकि 1000 लिखते तो वो तो 2000 से छोटी संख्या हो जाती। लेकिन फ़िलहाल जो सवाल है उसके अंदर हमने सिर्फ 1000 लिखा है, इसका मतलब 1 भी यूज हो जाएगा। तो पहले खाने में 1 2 3 4 5 6 7 यूज हो जाएंगे। इसमें शर्त भी लिख लेना भी, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर पहले के अंदर 7 अंक यूज हो जाएंगे, अपने पहले के अंदर अगर 7 अंक यूज हो जाते हैं तो 1 अंक यूज होने के बाद दूसरे में कितने हो जाएंगे 6, तीसरे में कितने 5 और चौथे में कितने 4। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और शर्त यही थी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अंकों को दोबारा से दोहराओ नहीं करना, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो पहले के अंदर 7 अंक यूज हो जाएंगे, 1 अंक यूज हो चुका है तो दूसरे में 6 अंक, फिर 2 अंक यूज हो चुके हैं तो तीसरे में 5 और फिर 3 अंक यूज हो चुके हैं तो चौथे में 4 अंक यूज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 के 42, 10 दूना 20, 42 दूना 84, 840 संख्याएं संभव हो जाएंगी। 1000 से 10,000 के बीच 840 संख्याएं संभव हैं जो इन अंकों का यूज़ करके बनाई जा सकती हैं और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउ होता तो क्या हो जाता, फिर होना कुछ नहीं था, ये 7 7 7। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए उन्होंने इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं किया ताकि संख्या जो है इतनी बड़ी ना बने, क्योंकि 7 की पावर 4 करनी पड़ेगी कईयों के, तो नाम लेते ही टेंशन हो जाएगी। इसलिए जो है क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रिपीटिशन अलाउ नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अंकों 1 2 7 0 9 5 का यूज़ करके 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से विभाजित हों। यानी 6 अंकों की संख्याएं देखनी है और शर्त क्या है, वो 5 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो अपने को इस बार बनाने पड़ेंगे 2। ठीक है, 2 बनाने पड़ेंगे, अभी पता लग जाएगा क्यों। दो बनाने पड़ेंगे, 2 इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि 5 का रूल क्या कहता है, 5 का भाग उसी में जा सकता है या तो उसका आखिरी अंक 0 हो या उसका आखिरी अंक हो 5। यानी हमें ये 2 अंक तो पहले से पता है। ठीक है, या तो उस संख्या का आखिरी अंक 0 होगा या उस संख्या का आखिरी अंक 5 होगा, तभी 5 का भाग जाएगा। बाकी के जो खाने हैं वहाँ पर हमें को संभावना देखनी है कि कितने अंक आ सकते हैं, कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो पहले के अंदर आपने 1 अंक तो यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति जो है अलाउ नहीं है। आपने 1 अंक तो यूज़ कर लिया, उसके बाद अंक कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 2 अंक यूज़ कर लिए आपने तो 4 3 2 1। ठीक है, पहले आपने 0 यूज़ कर लिया तो बाकी 5 अंक बचे थे, 5 आगे, अब दूसरा अंक भी यूज हो गया तो आगे 4 बचे हैं। जब तीसरा यूज हो जाएगा तो फिर 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। और अगर पहला अंक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आखिरी अंक 5 है, पहला अंक 0 नहीं आ सकता, तो बाकी कितने बच गए 1 2 4, तो
तो पहले में क्या आ जाएगा 4। अब हमने 2 अंक तो यूज़ कर लिए, बाकी कितने रह गए, 6 में से 2 गए, 4 बच गए, क्योंकि दूसरे में 0 अलाउ है। 4, फिर आगे 3 और फिर आगे 2 और फिर आगे 1। ठीक है, यहाँ 5 क्यों आया, क्योंकि 0 तो पहले यूज हो चुका था, बाकी 5 में से कोई भी यहाँ यूज़ हो सकता है। और यहाँ 4 कैसे आया, 5 तो हमने पहले यूज़ कर लिया, 0 आ नहीं सकता, तो बाकी 4 ही अंक बचे थे, तो 4 में से कोई भी अंक आ जाएगा। हमने लिख थोड़ा सा गलत दिया, जो अंक हमें पता है वही हम लिख सकते हैं, बाकी तो जो पॉसिबिलिटी नहीं है उन्हें हमें नीचे लिखाना है। ठीक है, सेम चीज़ ये करनी है हमें, 4 × 4 × 3 × 2 × 1, नहीं तो कल को आप 5 से गुणा कर बैठोगे। ये 2 अंक तो हमें पता है, इसलिए डब्बे में आगे बाकी पॉसिबिलिटियाँ हैं वो हमने नीचे लगा दी। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देंगे, दिखेंगे नहीं। 4 × 4 × 3 × 4 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, ये हो गई। 4 चौक 16, 16 × 48 दूना 96, ये हो गई। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने बन जाएंगे भाई, 120 + 96 = 216। तो कुल 216 संख्याएं पॉसिबल हैं, कुल 216 संख्याएं पॉसिबल हैं जो 5 से विभाजित होंगी और इन अंकों का यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, यानी हमें कोई संख्या लिखनी है जो कितने अंकों की हो, 100 अंकों की हो, और 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंक तो आपको पता है, चाहे संख्या 100 अंकों की हो, लेकिन अंक तो यही रहेंगे, इन्हीं का यूज़ करके हम बना सकते हैं। इन्हीं 10 अंकों का यूज़ करके हम कोई भी संख्या बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप थोड़ा सा इसको ढंग से देखें भी। 100 अंकों का मतलब क्या है, 100 खाने बनाना पॉसिबल नहीं है, 100 खाने बनाना, तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको बना के बता रहे हैं। ठीक है, अब आप बताओ, जब पहला अंक हम लिखेंगे, अब रिपीटेशन ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा भाई। अगर 10 अंकों से ऊपर कोई भी संख्या पूछी जाती है तो क्वेश्चन में अंकों का रिपीट होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसमें आप वैसे टेंशन ना लो कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, पहले ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो पहली संख्या जब पहला आपने लिखेंगे तो 0 छोड़ के बाकी 9 के 9 अंक आ सकते हैं। पहले खाने में 0 को छोड़ के बाकी 9 के 9 अंक आ सकते हैं। जब दूसरे खाने में हम लिखेंगे, दूसरे खाने में लिखेंगे तो अब तो 0 भी शामिल हो सकता है, यानी दूसरे खाने में 10 अंक आ सकते हैं, तीसरे में भी 10 आ सकते हैं, चौथे में भी 10 आ सकते हैं, पाँचवें में भी 10 आ सकते हैं, ऐसे ये 10-10 अंक चलते रहेंगे। ठीक है, तो टोटल संख्या 100 अंकों की है, जिसका पहला अंक तो क्या रहेगा 9, यानी पहले खाने में 9 है, और बाकी के जो 99 हैं उनमें क्या है 10-10 है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 99, यानी ये जो 10 हैं वो कितनी बार है 99 बार है, और पहले में कितने हैं 100, तो इतनी संख्याएं संभव है। ठीक है, 9 × 10 की घात 99, इतनी संख्याएं संभव हैं। 10 की घात 9 × 10 की घात 99, ऑप्शन नंबर सी। पहले